तो अमरनाथ की गुफा का सफर करते हैं और महादेव के यानी कि अमरनाथ बाबा के साक्षात दर्शन करते हैं। हेलो नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू ऋतिक खोरावास ब्लॉग। आज है सावन महीने का सोमवार, तो सावन मास के पहले सोमवार की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन पे इतना ज्यादा पवित्र हो जाता है बिकॉज सावन मास का सोमवार है। सब लोग मॉर्निंग में जल्दी से जग के महादेव के मंदिर पे जाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं और चारों तरफ सुबह से लेकर रात तक महादेव 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 ही होता है। और आज ना हमारे पोरबंदर के अलग अलग शिव मंदिर में अलग अलग दर्शन बनाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम लोग क्या होता है कि हर एक महादेव के मंदिर पे नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे कि केदारनाथ हो, अमरनाथ हो, या तो फिर कोई 12 ज्योतिर्लिंग में से हो, या फिर बहुत अलग अलग शिव मंदिर बड़े बड़े होते हैं। सो वहां पे हम लोग ना दर्शन करने नहीं जा पाते हैं। तो इसकी वजह से सावन मास के सोमवार के दरमियान ना सब शिव मंदिर में दर्शन बनाए जाते हैं और ऐसा एक प्रेजेंट किया जाता है कि अमरनाथ के दर्शन बनाए हैं। तो हम लोग जैसे अमरनाथ बाबा के दर्शन करने जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा लगता है। तो इस तरह से हर सावन मास के सोमवार में अलग अलग शिव मंदिर में दर्शन बनाए जाते हैं और सब भक्तों को उसका लाभ उठाने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने घर के पास शिव जी की छोटी सी झोपड़ी जैसा बनाते हैं, उसमें महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। सब थाली वगैरह लेके आते हैं। वेदर देखिए, सुबह से ना बच्चे छोटे छोटे वो लेके आते हैं पूजा की थाली, और सब बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है, एक माहौल ही अलग होता है। चलिए, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ एकदम से। हम लोग जा रहे हैं अलग अलग शिव मंदिर पे दर्शन करने के लिए। किस मंदिर पे क्या दर्शन है वो भी मैं भी जाऊंगी ना, उसके बाद पता चलेगा। तो चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से घर से चलते हैं और हम भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में खो जाते हैं। चलिए, अभी सीधा सीधा मैं पहुंच गई हूँ अमरनाथ यानी कि अमरनाथ की गुफा के। आज हमारे पोरबंदर की भावेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन है। तो चलिए, आज तो अमरनाथ की गुफा का सफर करते हैं और महादेव के यानी कि अमरनाथ बाबा के साक्षात दर्शन करते हैं। चलिए, मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। और आज तो श्रावण मास का सोमवार है, तो ऑलमोस्ट ट्रैफिक तो होंगी ही। चलिए, अमरनाथ की गुफा में अंदर एंटर करते हैं। देखिए, सब बर्फ का ही है। ऐसा ही लगेगा कि सच में अमरनाथ में ही जा रहे हैं। हर हर महादेव का नाम लेते हैं और सीधा बर्फ पे एंटर करते हैं। ओह माय गॉड, ऐसा ही लग रहा है कि अमरनाथ आ गए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो लोग ये बनाते हैं ना, उन्हें सबसे अच्छी बात है ये जो बनाते हैं ना वो, क्योंकि इस तरह से देखिए बच्चे कब से अमरनाथ की गुफा बर्फ में ही खड़ा है। तो आज बहुत अच्छा लगा, बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। साक्षात अमरनाथ में जा रहे हो ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। और आज शांति से दर्शन कर रहे हैं, देखिए। और सामने ही है महादेव। तो चलिए, सबसे पहले महादेव के दर्शन करने जाते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। यहाँ पे बाबा की गुफा खत्म और अब साक्षात महादेव के दर्शन करते हैं।
चलिए अमरनाथ बाबा के दर्शन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गुफा में से जब हम आए ना तो ऐसा लगा कि साक्षात अमरनाथ बाबा के दर्शन हो गए और साक्षात अमरनाथ गुफा में हम लोग पहुंच गए हैं। और भक्तों की भीड़ तो आप लोग देख ही सकते हैं क्योंकि सावन मास का पहला सोमवार हो और उसमें भी पोरबंदर में अमरनाथ बाबा के दर्शन हो तो सब लोग दर्शन करने ज़रूर से आते हैं। हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जब मंदिर पे आते हैं और दर्शन करते हैं ना तो ऐसा ही लगता है कि साक्षात हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं सब लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी तो मंदिर के इस साइड पे है हम लोग, वरना बहुत ज़्यादा ही रश है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है। उस भी देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। और ऐसा कहा जाता है कि साक्षात बच्चों में ना भगवान का रूप होता है, तो कहीं इसी में हमारे महादेव भी होंगे। और देखिए सब लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए अभी आ ही रहे हैं और वहाँ पे राइड्स भी है बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज साक्षात महादेव के दर्शन करके और वो भी अमरनाथ के दर्शन करके। चलिए अभी सीधा सीधा हम लोग पहुंच गए हैं ओमकालेश्वर महादेव के मंदिर पे। और बहुत ज़्यादा ही मैं हैप्पी हूँ बिकॉज क्या है कि आज यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ में दर्शन होने वाले हैं। तो चलिए मैं अंदर चलती हूँ और मैं एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही एकदम से वो कहते हैं ना एक्साइटमेंट है। सो अंदर चलते हैं एंड मैं तो दर्शन करने ही वाली हूँ, साथ साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। चलिए अभी 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ में दर्शन करते हैं क्योंकि ओमकालेश्वर का महादेव का जो मंदिर है ना वो मेन मंदिर तो वहाँ पे है। तो आने के बाद सबसे पहले दर्शन वहाँ पे किए, अब सीधा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं एक साथ में। चलिए अंदर चलते हैं और अलग अलग महादेव होंगे एक साथ में, कितना अच्छा लगता है ना। 12 ज्योतिर्लिंग के अलग अलग दर्शन करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और पूरे इंडिया में अलग अलग है ना वो, तो यहाँ पे एक साथ में 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। तो एक साथ में ही ना सब कुछ यहाँ पे देखिए बनाया गया है, तो बहुत अच्छी बात है कि हमें एक साथ में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ मिल जाता है। तो सबसे पहले गणपति बाप्पा मोरया का नाम लेते हैं और 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, विघ्नहर्ता। चलिए अभी गणपति बाप्पा का आशीर्वाद ले लिया है। तो सबसे पहले शिवलिंग हमारे सौराष्ट्र के सोमनाथ में ही है। तो हर हर महादेव, सौराष्ट्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम। तो सबसे पहले आप लोग भी सोमनाथ महादेव के दर्शन कीजिए क्योंकि सबसे पहली ज्योतिर्लिंग हमारी सौराष्ट्र सोमनाथ ऐसा कहा जाता है, जो चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे इतिहास भी लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ये जानने को भी मिलता है कि कहाँ पे ज्योतिर्लिंग है और उसका इतिहास भी क्या है। हर हर महादेव। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आज तो एक स्टेप पड़ेंगे और दूसरे महादेव के दर्शन हो जाएंगे, यानी कि दूसरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। तो दूसरी ज्योतिर्लिंग है महादेव श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास।
चलिए अभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते करते सीधा हम लोग पहुंच गए हैं सेतु बंधे रामेश्वर, यानी कि रामेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से इतिहास लिखा गया है कि राम भगवान ने जब सेतु बंधाया था ना सीता माता को बचाने के लिए, तब ये शिवलिंग का आयोजन किया था और तब से इसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जो हमारे इंडिया के दक्षिण में है। और साथ में हनुमान दादा है, लक्ष्मण जी है और महादेव भी है। चलिए अभी सीधा पहुंच गए हैं हम लोग त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। त्र्यंबकेश्वर महादेव यानी कि देवताओं के साथ में दर्शन हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और तीनों का तीनों महिमा है, इसलिए उसे त्र्यंबकेश्वर महादेव कहा जाता है, जहाँ पे 3 शिवलिंग है ऐसा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे महादेव का इतिहास है, जो महाराष्ट्र में उपस्थित है, नासिक में, और यहाँ पे है साक्षात महादेव। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके साथ साथ सीधा हम लोग पहुंच गए हैं केदारनाथ महादेव के दर्शन तो हम लोग वहाँ पे जाके साक्षात करके आए हैं। मैंने व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को भी दर्शन करवाए थे, तो चलिए महादेव के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। महादेव भक्ति करिए અને